आधी रात, चुड़ैल वाला टाइम। ये वो समय होता है जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है और हर छोटी से छोटी आवाज भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। रोहन और उसका दोस्त एकदम सुनसान रास्ते पे चल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और उनके कदमों की आवाज ही उनकी साथी थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रोहन कांपती आवाज में, ये क्या आवाज थी? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसका दोस्त डरा हुआ सा, मुझे नहीं पता, पर यह बहुत अजीब है। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रोहन ने फोन का टॉर्च ऑन किया और वो आगे बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में भी अंधेरा और गहरा लग रहा था। अचानक उन्हें दूर से एक अजीब सी चीज दिखाई दी। वो चीज हिल रही थी जैसे कोई छाया हो। रोहन चिल्लाते हुए, ये क्या है? उसकी आवाज में घबराहट थी। झट से उसका दोस्त बोला, भाग रोहन, ये खतरनाक है। दोनों ने बिना सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। भागते हुए रोहन का फोन गिर गया। उसने फोन उठाने की कोशिश की, पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। पर जब उसने पीछे देखा, वो अजीब चीज गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाँफते हुए रोहन ने पूछा, वो क्या था? उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका दोस्त अभी भी डरा हुआ, मुझे नहीं पता, पर हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से चलने लगे। रोहन ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज देखा। और रोहन ठीक पीछे में। उसका दिल धक से रह गया। उसका चेहरा सफेद हो गया और वो फिर से भागने लगा। उसके दोस्त ने भी बिना कुछ पूछे दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वो चीज वही थी, उसके पीछे खड़ी। उसकी आंखें पट्टी हो गई और उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। और यही कहानी खत्म होती है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन असली सवाल ये है, रोहन का क्या होगा? क्या वो उस अजीब चीज से बच पाएगा या फिर कुछ और ही होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दें और घंटी का निशान भी दबाना मत भूलें, ताकि अगली बार जब हम ये कहानी आगे बढ़ाएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस खौफनाक कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए तैयार हो जाओ।